So, hello coders and welcome back to the new video of our Python programming. So, आज का आप और एक जो प्रॉब्लम है उसे कवर करने वाले हैं सेट के अंदर। तो इस वीडियो को अच्छे से देखो क्योंकि हम डीएसए के रोड पे जा रहे हैं। जैसे जैसे आप ये प्रॉब्लम देखते चले जाओगे वैसे वैसे आप डीएसए की ओर मूव करते चले जाओगे। अगर आपको अच्छे से सीखना है प्रॉब्लम को, आपको अच्छे से पाइथन में पकड़ बनानी है, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहो क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको वो सब कुछ समझ में आ जाएगा जो डीएसए के लिए रिक्वायर है। यानी कि आप एक कैपेबल पर्सन बनने के एक स्टेप और आगे मतलब चल जाओगे जिससे आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो बिना किसी टाइम वेस्ट किए। आज हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस यहाँ पे देखेंगे हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अच्छी से प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से देखना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चन अच्छे से देख लोगे, जब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, तब जाके आपके अंदर से उसका आंसर निकलने की संभावना हो सकती है अगर आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस में हो तो सबसे पहले इस पे फोकस करो कि मैं क्वेश्चन को अच्छे से पढूं। जब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए उसके बाद में आप क्या करो, पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। और अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो आप मेरी वीडियो को प्रेफर कर सकते हो। सबसे पहले हम भी यही प्रेफरेंस देंगे, हम सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे गाइस। राइट ए प्रोग्राम दैट क्रिएट्स द टू सेट्स। आपको थोड़ा थोड़ा सिमिलर लग रहा होगा पिछले प्रॉब्लम से, कि पिछले प्रॉब्लम में भी हमने दो सेट लिए थे, इधर भी हमको दो सेट ही लेना है। फर्स्ट में होना चाहिए स्क्वायर्स और दूसरे में होना चाहिए क्यूब्स इन द रेंज फ्रॉम 1 to 15। चलो ठीक है, हम बस इतना बना लेते हैं, हमारा जो भी इंटरप्रेटर है उसको खोल के जिसपे भी हम कोडिंग करते हैं। एक इवन सेट लेता हूं जिसको मैं एक सेट दूंगा और फिर लिस्ट में उसको करूंगा x फॉर x इन रेंज। किसने कितने से कितने बोला है मेरे को, फ्रॉम 1 to 15। अब मैं बार बार नहीं बोलते बैठूंगा कि 16 कैसे आया, और मुझे अगर स्क्वायर चाहिए ना तो 2 करना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा एस क्यू। और मेरे को क्या करना है, क्यूब भी तो क्रिएट करना है ना। तो यहाँ पे देख लेता हूं मैं क्यूब, और क्यूब लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x⁻3। ठीक है, आई होप आपको यहां तक तो समझाऊंगा कि मैंने क्या बोला है, कि आपको एक स्क्वायर सेट बनाना है, जो कि कैसे बनाना है वो आपको पता है। ये मतलब लिस्ट का कॉम्प्रिहेंशन किया, फिर वो लिस्ट को हमने सेट में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसके बाद में हमने क्यूब किया और क्यूब को भी हमने क्यूब निकाला लिस्ट से और उसको सेट में कन्वर्ट कर दिया। आपको अगर ये बिल्कुल नया लग रहा होगा तो आप ये समझ के चलो कि आप नए मेरे यूजर हो और नए इसके मेरे चैनल के ऑडियंस हो। अगर आपको ये सब कुछ समझना है तो पास्ट की वीडियो में जाके देखो, आपको क्लैरिटी 100% मिलने वाली है। तो चलो यहां तक तो हमने कवर कर लिया है। एंड अप्लाई ऑल बिल्ट इन फंक्शन लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑन इट। यानी कि जो भी हमने ये फंक्शन बनाया है, फंक्शन बोल रहा हूं, जो भी हमने सेट बनाया है, इस पे हमको यूनियन लगाना है, इंटरसेक्शन लगाना है, डिफरेंस लगाना है और सिमेट्रिक डिफरेंस लगाना है। सबसे पहले मैं आपको ये दोनों सेट प्रिंट करा के दिखाता हूं। स्क्वायर ऑफ सेट SQ सेट और क्यूब ऑफ सेट इज द क्यूब ऑफ सेट। मुझे क्या बोलना है, मुझे सबसे पहले यूनियन लगाना है। क्या होता है यूनियन का सिंटैक्स, यूनियन का सिंटैक्स क्या होता है, जो पहला सेट है वो दे दो और उसके बाद में एक बड़ी लाइन खींचो और कर दो क्यूब ऑफ सेट। ये जो सिंबल होता है ये डिनोट करता है हमारा किसको, यूनियन को। ये देखो गाइस, ये हमारा स्क्वायर, ये स्क्वायर था, ये क्यूब था और ये यूनियन आ गया। आपको अगर नहीं पता है यूनियन क्या रहता है तो मैं आपको बता दूं कि यूनियन वो होता है जो कभी भी रिपीट वैल्यू को लेता नहीं है। आपको 64 हमने दोनों सेट पे लगाया था यूनियन, दोनों में 64 था, लेकिन इसमें आपको एक ही बार 64 देखने मिलेगा।
दोनों में 1 था, इसलिए एक ही बार 1 देखने मिलेगा। 121 121 है क्या इधर? हाँ देखो 121 है। आप ऐसा मत समझो कि उसने दोनों सेट को प्लस कर दिया। इस यूनियन का खाली एक ही मतलब है कि दोनों सेट में से जो भी यूनिक वैल्यू है, यूनिक वैल्यू बोल रहा हूं मैं, यूनिक, ये वैल्यू 64 इधर भी थी इधर भी थी, यानी कि एक ही बार ले लिया। 1 भी थी, दोनों में एक ही बार ले लिया। 121 इधर भी था, 121 इसमें पहले में भी था लेकिन दूसरे में नहीं था, फिर भी ले लिया उसने। अब इतना याद में रखो कि यूनियन क्या करता है, यूनिक वैल्यू हमको देता है। इसको डिटेल में समझने के लिए मेरा फर्स्ट वीडियो आप प्रेफर कर सकते हो, वहां पे मैंने इसको अच्छे से समझाया है। दूसरा हमारा फंक्शन देखते क्या है। चलो यूनियन तो हमने कवर कर लिया। इंटरसेक्शन। अब गाइस इंटरसेक्शन क्या होता है, आपको अगर इंटरसेक्शन जानना है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इंटरसेक्शन होता क्या है। जो भी दोनों सेट में कॉमन वैल्यूज है, अब आप ऊपर के सेट को देखो, मैं सबसे पहले इसको हटा देता हूं, मैंने इसको हटा दिया। देखो दोनों सेट में कॉमन वैल्यू कौन थी मुझे बताओ। 64 कॉमन वैल्यू है, 1 कॉमन वैल्यू है, और एंड सो ऑन, कोई भी हो सकती है। अगर मैंने यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा दिया, जैसे मैं कर देता हूं प्रिंट इंटरसेक्शन ऑफ सेट, देखो वहां पे स्पेलिंग गलत हुई, इसके वजह से आ गया इंटर ना, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कर लेंगे इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। उसका भी सिंटैक्स मैंने आपको पढ़ाया है, जो पहला सेट है डॉट इंटरसेक्शन कर लो और क्यूब कर दो। इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों सेट में जो भी कॉमन वैल्यूज है वो हमको वो रिटर्न करके दे देता है। इन दोनों सेट में स्क्वायर और क्यूब में 64 और 1 ही कॉमन वैल्यू थी जो उसने हमको रिटर्न करके दे दी है ना। देखो 64 तो पहले में भी था और दूसरे में भी था, तो उसने हमको रिटर्न कर दिया, ले भाई 64 दोनों में, 1 भी दोनों में था। अब क्या 121 दोनों में था क्या? नहीं, दोनों में नहीं था, डेट इज वाई उसने हमको 121 नहीं दिया। अब आगे से कोई भी वैल्यू नहीं है, ना सेट 1 में ना सेट 2 में जो दोनों में कॉमन हो। तो ये होता है इंटरसेक्शन फंक्शन। इसके पहले हमने यूनियन पढ़ा, जो कि हमको यूनिक वैल्यू रिटर्न करके दे देता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है उसने हमको, डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है गाइस? डिफरेंस, डिफरेंस हमको वो रिटर्न करके दे देता है जो वैल्यू सेट 1 में तो होती है लेकिन सेट 2 में नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर हमने यहां पे डिफरेंस लगाया, डिफरेंस डिफरेंस, और मैं यहां पे कर लेता हूं डिफरेंस, डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बोल दूं, डिफरेंस वो होता है, हमको वो सेट वो रिटर्न करता है जिसकी वैल्यू S1 में तो होनी चाहिए लेकिन S2 में नहीं होनी चाहिए। क्या लिखी थी वो डेफिनेशन वर्ड पे, इन S1 बट नॉट इन S2। अगर आपको ये सब कुछ ना लग रहा है तो आप मेरे नए यूजर हो और नए ऑडियंस हो। ये मैंने सब कुछ वर्ड फाइल पे आपको अच्छे से सिखाया, आप उसे जाके एक्सेस करो, मैं दोबारा बोल रहा हूं ये बात। तो डिफरेंस क्या करता है, वो हमको वो सेट रिटर्न करेगा जो कि जो अभी मैं सिलेक्ट कर रहा हूं इसमें तो प्रेजेंट हो लेकिन इसमें ना हो। देखो आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखो आप समझते हो ये जो भी आउटपुट आया है इस फंक्शन की वजह से आया है, तो अब ये आउटपुट आया कैसे, ये आउटपुट आया कैसे, मैं आपको लेके चलता हूं वर्ड फाइल पे, जान दो लेके चलता हूं। पेजेस में जाता हूं ताकि जल्दी ओपन हो। मिनिमम मैक्सिमम इन्यूमरेटेड एनी ऑल, क्या है वो, डिफरेंस। रिटर्न अ सेट दैट एलिमेंट इन S1 बट नॉट इन S2। S1 क्या है हमारा, स्क्वायर ऑफ सेट, S2 क्या है, क्यूब ऑफ सेट। तो उसने हमको वो सेट रिटर्न किया है जिसकी वैल्यू ये सेट में तो है लेकिन इस सेट में नहीं है। देखो यहाँ पे 2 to 5 क्यों आया, क्योंकि 2 to 5 पहले सेट में तो था, यानी स्क्वायर्स ऑफ सेट में तो था, लेकिन वो दूसरे सेट में नहीं था, यानी क्यूब ऑफ सेट में नहीं था। इसके वजह से उसने हमको 2 to 5 रिटर्न कर दिया। अब ये जो 100, ये 100 क्यों आया, क्योंकि उसकी वैल्यू ये पहले सेट में तो थी लेकिन दूसरे सेट में नहीं थी। 4 क्यों आया,
क्योंकि वो पहले सेट में तो था लेकिन दूसरे सेट में नहीं था। 36 वही, 91 96 वही। और यहाँ पे 64 क्यों नहीं आया मुझे बताओ कमेंट करके। क्योंकि वो इसमें तो था लेकिन इसमें भी था, और उसकी डेफिनेशन क्या है कि वो इसमें होना चाहिए लेकिन इसमें नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये समझाऊंगा कि मैंने डिफरेंस का क्या बताया है। डिफरेंस वो देता है जो पहली जो वैल्यू है वो पहले सेट में तो रहनी चाहिए लेकिन दूसरे सेट में नहीं रहनी चाहिए। 169 क्यों आया? क्योंकि 169 पहले सेट में तो था लेकिन दूसरे सेट में वो प्रेजेंट ही नहीं था। डेट इज वाई उसने हमको 169 रिटर्न कर दिया। और 81 है क्या? हाँ 8, देखो 8 8 8 आया क्या 8? हाँ देखो 8 भी यहाँ पे नहीं आया। यहाँ पे आपको 8 दिख रहा है क्या? नहीं। क्यों नहीं दिख रहा है 8? क्योंकि सबसे पहली बात तो 8 जो है वो तो पहले सेट में ही नहीं है, तो दूसरे सेट में रहने की कोई बात ही नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं और कौन सी वैल्यू नहीं आई। 36 आई है, 100 आई है, 196 9 भी आई है, 169 भी आई है, 16 आई है, या 16 भी आई, 49 आई है, 81 भी आई, 144 भी आई, 25 यस 25 भी आई है। तो आई होप गाइस आपको ये डिफरेंस समझाऊंगा कि मैंने आपको क्या बताया है। आज के वीडियो का लास्ट हम देख लेते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। वैसे तो मेरे को जाने की जरूरत नहीं उधर वर्ड फाइल में, लेकिन आपको क्लैरिटी देने के लिए मैं जा सकता हूँ। आपको अगर ऐसे भी मैं समझा तो समझ सकता हूँ। क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस? वो हमको वो सेट रिटर्न करता है जिसकी वैल्यू S1 में हो, S2 में हो, लेकिन दोनों में नहीं होनी चाहिए। क्या क्या बोला मैंने? अब मैं सिमेट्रिक डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? जिसकी वैल्यू सेट 1 में तो होनी चाहिए या फिर सेट 2 में होनी चाहिए, या बोल रहा हूं मैं या और। सबसे पहले आप बताओ मुझे और एंड में आपको फर्क क्लियर है क्या? और का मतलब क्या होता है? या नहीं तो ये। यानी कि फॉर एग्जांपल आपको एक तो इंडिया जाना है या फिर दुबई जाना है, दोनों में से कुछ एक ही। या तो आप इंडिया में ही रहते हो, ये बात तो है, मैं आपको ऐसा उदाहरण दे रहा हूं कि आपको या तो दुबई जाना है या तो अमेरिका जाना है, लेकिन दोनों में से एक में ही जाना है। या एंड का मतलब क्या होता है कि दुबई एंड अमेरिका, क्या आप दुबई में भी जाओगे और अमेरिका में भी जाओगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? और में चलता है उसकी वैल्यू। सिमेट्रिक डिफरेंस हमको वो रिटर्न करता है जिसकी वैल्यू पहले सेट में तो हो, यानी दुबई में तो हो, या अगर दुबई में नहीं रही तो भी चलेगा लेकिन अमेरिका में हो, लेकिन दोनों में नहीं होनी चाहिए। हाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है समझता हूं। ठीक है वर्ड फाइल पे समझाता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो क्या बोला है, ऐसा सेट रिटर्न करता है जिसकी वैल्यू S1 में तो हो या S2 में हो, लेकिन दोनों में नहीं होनी चाहिए, दोनों में नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल उसने हमको बुर्ज खलीफा रिटर्न करके दे दिया। बुर्ज खलीफा दुबई में तो है लेकिन अमेरिका में नहीं है। हाँ तो हमारा आउटपुट में आएगा बुर्ज खलीफा। अब आप ऐसा समझो कि अमेरिका में कैसा क्या है, फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली, तो उसने हमको सिलिकॉन वैली भी रिटर्न करके दे दिया। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन वैली अमेरिका में तो है लेकिन दुबई में नहीं है। ऐसी कौन सी दोनों चीज है जो दोनों पे पास प्रेजेंट है? ऐसा समझो कार्स, मर्सिडीज की कार्स, मर्सिडीज बेंज, वो आपको अमेरिका में भी दिखेंगी, दुबई में भी दिखेंगे। तो हमारे आउटपुट में कार आएगा क्या? मर्सिडीज बेंज कार नहीं, क्योंकि वो अमेरिका में और दुबई में भी है। तो हमारे आउटपुट में क्या आएगा? एक तो बुर्ज खलीफा आएगा या कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली आएंगी। बस एज सिंपल एज दैट। आपको सिमेट्रिक डिफरेंस ये तो समझना है। अभी आपको लगा के दिखाता ही हूं। सिमेट्रिक डिफरेंस लगा लिया। ये क्यूब ऑफ सेट कर लेता हूं सबसे पहले, और ये आगे का हटा देता हूं क्योंकि वो आ ही जाता है। अब करता हूं रन। देखो ये सेट को आसान से देखो 2-3 इटरेशन तक समझाता हूं। देखो 512 क्यों आया, इसका क्या कारण था? आप फॉर एग्जांपल ऐसा समझ के चलो, इसको मैं दे देता हूं दुबई, हाँ, और ये दूसरे सेट को मैं दे देता हूं अमेरिका। तो समझो ये दुबई है, ये पूरा दुबई है, और ये पूरा का पूरा अमेरिका है। ये पूरा का पूरा क्या है? अमेरिका। अब जो मेरी थियरी के अनुसार क्या बोला था, वो हमको बुर्ज खलीफा रिटर्न करेगा जो कि दुबई में तो होना चाहिए लेकिन अमेरिका में नहीं होना चाहिए। तो अब 512 को क्या समझो? अच्छा 512 अमेरिका में, यानी 512 को आप कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली समझो।
512 उसने रिटर्न कर दिया। क्यों? क्योंकि अमेरिका के अंदर तो था, लेकिन दुबई के अंदर नहीं था भाई, दुबई के अंदर नहीं था। देख लो, दिख रही क्या आपको कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली दिख रही क्या? दुबई में दिख रही क्या? नहीं। अब देखो 4, 4 क्यों आया इधर? 4 को आप बुर्ज खलीफा समझो, 4 को आप बुर्ज खलीफा समझो, क्योंकि वो दुबई में तो था, लेकिन अमेरिका में नहीं मिलेगा अपने को। देखो अमेरिका में नहीं मिलेगा। 8 देखो, 8, 8 फिर से आप सिलिकॉन वैली समझो, क्योंकि अमेरिका में तो था, अमेरिका में तो था ना भाई 8, लेकिन दुबई में तो 8 मिलेगा नहीं, यानी कि सिलिकॉन वैली दुबई में तो मिलेगी नहीं। अब ऐसा कौन सा उदाहरण है जो मैं आपको समझा सकता हूं? कार में कौन सी ऐसी वैल्यू लो जो दोनों में ही प्रेजेंट हो? 64, यस गाइस 64। देखो 64, अब आप 64 को मर्सिडीज बेंज समझो, क्योंकि वो दुबई में भी मिल जाएंगे और अमेरिका में भी मिल जाएंगे। ये जो 64 है, ये दुबई में भी है और ये अमेरिका में भी है, और मैंने लगाया सिमेट्रिक डिफरेंस। तो क्या वो आनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक तो वो उधर रहनी चाहिए दुबई में, या तो अमेरिका में रहनी चाहिए, लेकिन दोनों में नहीं रहनी चाहिए, लेकिन ये दोनों में ही प्रेजेंट है भाई। तो इसका आंसर मतलब वो आएगा ही नहीं। अगर आपको फिर भी चाहिए ना वो, तो इसका मतलब आपको इंटरसेक्शन लगाना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लगाना पड़ेगा। सो गाइस, आई होप ये जो 4 फंक्शन है जो आज हमने, बस कुछ इसी प्रकार से प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने, ये देखो आप इसी अप्रोच के अनुसार अगर प्रॉब्लम सॉल्व करें ना, मैं आपको सच्ची बोल रहा हूँ, आपको डीएसए की प्रॉब्लम भी कुछ नहीं जाएंगे। ऐसे सॉल्व करते रहो बस। हमने क्या करा है, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस करा गया, बाकी यूट्यूबर चैनल जैसा किया गया, पहले पूरा पूरा हमने कोड पढ़ लिया और उसके बाद में हम अप्लाई करते चले जा रहे हैं। नहीं, हमने सबसे पहले आधा देखा, उसको सॉल्व किया, हमने ये किया, फिर उसको सॉल्व किया, यानी कि हमारा इतना कवर हो चुका था। फिर हमने और ज्यादा होशियारी नहीं की, हमने यूनियन तक देखा, फिर हमारा इतना प्रॉब्लम स्टेटमेंट कवर हो चुका था, फिर हमने इंटरसेक्शन देखा, फिर हमने डिफरेंस देखा, फिर हमने सिमेट्रिक डिफरेंस देखा। बस आपको नहीं क्या है, डीएसए में ये 5-5 लाइन के होने वाले, जो कि आगे आपको मैं एकदम मतलब मक्खन सिखाऊंगा, देख लेना आप। छोटे छोटे स्टेप, जो क्वेश्चन है ना उसको छोटे छोटे स्टेप में तोड़ो, जैसे हमने तोड़ा, इससे छोटे क्वेश्चन को भी इतने अपने स्टेप में तोड़ा है, तो सोचो जो इतना बड़ा अपने सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाएगा, उसको मैं कितना अच्छा तोड़ूंगा। तो अगर आपको सीखते रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप नए जो ट्यूटोरियल है उसे समझ सको, सीख सको और डीएसए में अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा है, कुछ आपको इससे सीखने मिला है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आप आपने जो भी डाउट है मुझसे साथ शेयर कर सकते हो। आपका जो भी है ना, कुछ भी डाउट है ना आपको, एकेडमिक्स में भी कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछो। आई होप मैं आपको उसका आंसर देने में कैपेबल रहूंगा। अगर वो मेरे से नहीं होता है तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, और आपका टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी एनर्जी के साथ।